हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। काफ़ी समय के बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। कुछ समय ना मिल पाने के कारण मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब से मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो जो है समय पे आते रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई हो। और अब मैं अपने मेन टॉपिक पे अपने जो है उस पर बात करता हूँ। हमारा टॉपिक आज का है लॉ और डिसिप्लिन। लॉ और डिसिप्लिन में क्या सिमिलरिटी है, ये दोनों वर्ड से आप और हम सभी को अवेयर हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट लॉ स्टूडेंट मैं तो लॉ के बारे में बताऊंगा ही, लेकिन डिसिप्लिन में जो है हर किसी को रहना ज़रूरी है। तो लॉ और डिसिप्लिन के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहूँगा आपको कि शिप विदाउट रडार, उसी तरह से लाइफ विदाउट डिसिप्लिन जो है दोनों में सिमिलरिटी है। जैसे कि शिप जो है विदाउट रडार चलेगी तो अपने पाथ से वो भटक जाएगी, अपने रास्ते से भटक जाएगी, वो अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगी। उसी तरह से अगर डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे हम लोग अपने जीवन में तो अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, या गोल को अचीव करने में हमें समय लग सकता है। तो डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और लॉ जो है हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाता है, क्योंकि अगर अगर लॉ नहीं रहेगा तो हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे, मतलब कि रूल्स रेगुलेशन से अपने काम नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सीधा सा एग्जांपल है जनरल, जो हम आप डेली लाइफ में हर कोई करता है। लिटरेट पर्सन, इलिटरेट पर्सन। जैसे कि हम लोग जब रोड पे चलते हैं तो ट्रैफिक्स के नियमों को फॉलो करते हैं, ट्रैफिक्स के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। अगर विदाउट रेगुलेशन अगर मतलब कि रेगुलेट हो तो क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होते रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि जो ट्रैफिक्स के रूल्स रेगुलेशन जो बनाया है स्टेट और गवर्नमेंट ने, तो वो किस लिए बनाया गया कि एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए। और हम डिसिप्लिन में रह के जो है अपने गाड़ी को ड्राइव करें। तो डिसिप्लिन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ में है। और इसी तरह से लॉ का इम्पोर्टेंस जो है हमारा क्या है कि देखिए डिसिप्लिन में अगर रहेंगे तो हमें अनुशासन में कहीं ना कहीं बाउंड्री वॉल क्रिएट करता है। लॉ जो है हमारा जो है एक बाउंड्री वॉल क्रिएट करता है कि इस मैंने इस दायरे से हमें आगे नहीं बढ़ना है। तो जैसे कि लाइक रोड्स पे जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग बना होता है, तो क्या है एक तरह से वो जस्ट लाइक ए बाउंड्री वॉल की, जब अगर रेड सिग्नल हुई तो माने कि उस ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले हम अपने गाड़ी को रोकना है। तो दिस इज़ अ लॉ। अगर ये लॉ नहीं होता तो हम जो है गाड़ी को रोकते नहीं। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि लॉ के थ्रू जो है हमें आपको एक मतलब बाउंड्री लाइन बनाया गया है कि इसके अगेंस्ट हम जाएँगे तो कहीं न कहीं हम इसके लिए लायबल होंगे। हमें इसके लिए या तो एज़ ए फ़ाइन देना होगा, या तो हमें कुछ कम फ़ाइन या कंपनसेशन या जो भी है इसके लिए कुछ न कुछ सज़ा मिलेगी। तो इस तरह से जो है डिसिप्लिन का इम्पोर्टेंस जो है हमारे लाइफ़ में बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने लाइफ़ में मतलब कि अनुशासन बनाए रखें। बहुत सारी गलतियाँ हम आप तो आए जीवन में करते रहते हैं, उन गलतियों से सीखते भी हैं। लेकिन अगर उन गलतियों को मैं हम आप इग्नोर करते हुए अगर आगे बढ़ते जाएँगे, तो आने वाले समय में भी हम कोई ना कोई गलती करते रहेंगे और हमारा लाइफ़ ऐसे चलते रहेगा। हालाँकि देखिए जीवन जो है हर किसी का चलता ही है, वो अनुशासन के तहत या अनुशासनहीन। लेकिन दोनों में अंतर है, दोनों में ही अंतर है। ये जीवन जीने का तरीका एक संयम तरीके से, उसका एक अलग मज़ा है। और ऐसे ही जैसे चल रहा है तो वो उसका अलग मज़ा है। जैसे कि हम आए दिन नॉर्मल डेज़ में हर इंसान जो है कोई काम अगर हमें हमें आपको कोई काम करना है, तो हम उस काम को टालते रहते हैं कि आज करेंगे, कल करेंगे। तो कहीं न कहीं क्या होता है कि वो डिले होते ही जाता है। वो जनरल है, मैं भी मेरे से भी बहुत बार होता है और आप लोगों से भी होता होगा। लेकिन हमें उस चीज़ अगर काम को हम टालेंगे नहीं और सही समय पे करेंगे तो हमें अपने आप में भी पर्सनल एक अंदर से इंटरनल फीलिंग आएगी कि हमने उस काम को सही समय पे किया, और हमारा आपका समय भी बचेगा और टाइम पे काम भी होते जाएगा। जैसे कि अ, बचपन में हमने एक राइम्स पढ़ा होगा, या ये ईयरली टू बेड ईयरली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी हेल्दी वाइज। तो सुबह उठने का जो बोला जाता है कि सुबह उठने से क्या होता है कि अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, और जो भी सारे काम्स हैं, वर्क्स हैं, वो एक टाइम पे होता है। तो ये भी कहीं न कहीं सुबह उठना जो है अर्ली मॉर्निंग एक डिसिप्लिन है, अपने आप में डिसिप्लिन है। ये हमारा इंडियन कल्चर है
कि भगवान सूर्य को उगने से पहले इंसान को उठ जाना चाहिए और इसके बाद जो अपना आगे का दिनचर्या करना चाहिए। तो एक डिसिप्लिन है, ये भारतीय संस्कृति में हमारे है। तो इससे हम अपने इंडियन कल्चर को भी कहीं न कहीं हम मतलब कि भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ावा देते जाते हैं कि लेट नाइट सोना और काफ़ी समय तक मोबाइल को चलाना और लेट मॉर्निंग में उठना 7-8 बजे जो भी है। तो इस चीज़ को हम अगर कोशिश करेंगे मतलब कि कोशिश करने से ही मतलब कि कोई भी चीज़ आता है, अमल होता है। 100% तो नहीं हो पाता लेकिन कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं एक ना एक दिन हम उस चीज़ को 100% ज़रूर देंगे। तो इस चीज़ को मैंने अपने जीवन में, अपने लाइफ़ में इस चीज़ को देखा कि अर्ली मॉर्निंग उठने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है। तो मैं भी आप लोगों से अपील करूँगा कि आप इस अपने लाइफ़ में इस चीज़ को लाएँ और अपने जीवन में आप सकारात्मक और पॉज़िटिव फीलिंग आप लोगों में आएगी। मैं इस चीज़ का ज़रूर एश्योर करूँगा। शुरुआत में तो कोई भी चीज़ अच्छे काम करने में तो दिक्कत होता ही है मुझे, आपको, हर इंसान को। लेकिन अगर उसे एक बार ठान करके अगर हम आप काम करें तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हमारे लाइफ़ में आएगा। और दूसरी बात ये है कि कभी-कभी ये आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ही अगर रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं, तो तब पर भी कुछ न कुछ रिज़ल्ट उतना बेटर नहीं आ पा रहा है, तो लाइफ़ फ्रस्ट्रेट जैसा लगेगा आपको। तो ऐसा नहीं मैं ये कर रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप को रूल्स रेगुलेशन में बाँध लो आप। हाँ, अपने आप को फ्लेक्सिबल टाइप से रखो मतलब कि ठीक है, आप फिर आप अपने मतलब जो भी काम्स हैं, उसको आप एक ऑन द टाइम पे करो। अपने जो भी है अपने पाथ पे रहो, नेगेटिव्स जो भी है वो चीज़ थॉट्स को हटाओ। लेकिन फ्लेक्सिबल रखोगे तो आपको ज़्यादा जो है अपने लाइफ़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा रिज्ड जो है, रिज्ड लॉ भी जो है कभी-कभी दिक्कत कर देती है। आप देखते हो अगर कोई बहुत ज़्यादा कठोर कानून कोई सरकार बना देती है, तो उसके खिलाफ लोग आंदोलन करने लगते हैं, ये सब होता है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि हिट एंड रन मामला में काफ़ी ज़्यादा जो नए लॉज़ जो आए हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो लोग सड़कों पर आ गए। लेकिन आप उससे ये चीज़ सोचो कि उसमें सिर्फ़ ट्रक्स ड्राइवर और जो भी मैंने कमर्शियल व्हीकल जो लोग चलाते हैं, वो लोग ही आए। हम आप जैसे लोग जो हैं स्ट्राइक पर नहीं गए। तो कहीं न कहीं वो ऑटोमैटिकली कन्फेस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे से ही उन लोगों से, ट्रक ड्राइवर से ही मतलब कि एक्सीडेंट होता है, वो या तो नेग्लिजेंटली ड्राइव करते हैं, इसके कारण रैश एक्सीडेंट, इसीलिए वो। तो कहीं न कहीं आप ये देखोगे कि वो लोग लॉ को फ़ॉलो नहीं करना चाहते हैं। तो आगे की जो चर्चा है इस टॉपिक पे, मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।